इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी के, जब वो यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो अमेरिका क्या चीज़ है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि हमें अब ना तो पाकिस्तान के साथ कोई बात करनी है और ना तो कोई ट्रेड करना है। और एस जयशंकर ने यह भी बताया था कि अब पाकिस्तान कश्मीर की बात ना करे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 370 हटा के कश्मीर का मैटर ख़त्म कर दिया है और अब कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो दोस्तों, जयशंकर की इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत जली है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक तो कहते हैं कि इंडिया अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए अब इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की, उनकी स्टेटमेंट पर एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस रहेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है, ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतियाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतियाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें वो कुछ समझती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी के, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। देखिए, पाकिस्तानी जज्बा किस में नहीं है ये देखना पड़ेगा। जज्बा पाकिस्तानी अवाम में है, लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें, वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो कर, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर की अवाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान में हाँ, अगर इनमें यकजहती आ जाए, ये एक पेज पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं हम 8वीं दुनिया की पावरफुल कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हमारे पास, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमारे क्योंकि हम अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे, हमारी आवाम बेरोज़गार है, मुल्क छोड़ने के चक्करों में फिर रही है, वो जिसको देखो वो बाहर की बातें कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो अपने इनका और मसाइल्स भी हैं।
देखिए पाकिस्तान अपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो उससे निकल पा रहा। देखिए पाकिस्तान अपने मुआशी बहरान से तभी बाहर निकलेगा जब हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक से बना कर रखेंगे और ट्रेड करेंगे। अब जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है SCO समिट होने जा रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है और इन्होंने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भी भेजा है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। जी नहीं, ये तो है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं है, इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। बजाय हम जो एक 2 समंदर क्रॉस करके हमने आगे ट्रेड करनी है चाइना बाकी, इनसे की जाती है, ये बिल्कुल हमारे हमसाए हैं। मसला ये है कि उनके अंदर ना है जो कि पाकिस्तानी बेचारे अपनी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसको कुछ समझते नहीं है। उनको स्टिल वही लग रहा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं। साफ साफ ये कह रहे हैं, देखें डॉक्टर SJ शंकर ने साफ साफ ये बोला है कि अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ये बिल्कुल नहीं होगा। देखें, अगर आप देखें इंदिरा गांधी कत्ल किसने किया था? वो हमने तो नहीं किया था, एक मुसलमान ने तो नहीं किया था। ठीक है, ये पाकिस्तान को छोड़िए पूरे मुसलमानों का एक इमेज जो है ना पूरी दुनिया में सब बनाया जा रहा है। आप UK के अंदर जो फार राइट्स वो मुजाहरे हो रहे हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल अगर आप दुनिया में कहीं भी जा ले जाए, सिर्फ पाकिस्तानी में एक इस्लाम को ही बदनाम किया जाए। ये पूरा एजेंडा है इसके बैकएंड पे कि हमने मुसलमानों को दहशतगर्दी डिक्लेयर करना है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो अब इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए अब भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का हाल ही भिखारी जैसा हो गया है और ऊपर से पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि अब पाकिस्तानी के पास जज्बा ख़त्म हो गया है। तो अभी तो पाकिस्तानी का जज्बा ख़त्म हुआ है, लेकिन थोड़े सालों में पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है और पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक फैक्ट वर्ल्ड फेमस है कि पाकिस्तान आर्मी ने जंग कभी भी नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कभी नहीं आ रहे पाकिस्तान आर्मी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।